अस्सलाम वालेकुम। 1 पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं अनिका बेग। शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ बुलेटिन। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन में सीटीटी की कार्रवाई शरंगेज और फितना अंगेज लिटरेचर तकसीम करने वाला कालदम तंजीम का कारकुन गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से फिरका वराना इश्तियालतगेजी पर मबनी 14 अदद कालदम किताबचे बरामद कर लिए गए। पाकपतन के इलाका जबाल चौक के करीब सीटीटी की कार्रवाई शरंगेज और फितना अंगेज मवाद तकसीम करने वाला कालदम तंजीम का कारकुन गिरफ्तार। मुलजिम कालदम तंजीम में शमूलियत की दावत दे रहा था, फिरका वराना मनाफरत पर मबनी मवाद तकसीम कर रहा था। सीटीटी टीम ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को देखकर दीगर अफराद मौका से फरार। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त गुलाम यासीन के नाम से हुई है, जो आरिफाला का रिहायशी था। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस पर मौसर अमल दरामद के हवाले से अहम इजलास कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ है। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शाहिद खोकर, पुलिस और दीगर एजेंसीज के अफसरान मौजूद थे। मुतल्लिका अफसरान ने जिला में काइट फ्लाइंग की मजमूई में सूरत हाल के बारे में डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जिला ननकाना साहिब के रेवेन्यू हदूद में पतंगबाजी करने और मैन्युफैक्चरिंग करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। काइट फ्लाइंग के नए के तहत सख्त सजाएं और भारी जुर्माने भी आयद होंगे। मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रेलवे लाइन के तरफ में लगे लोहे के हिफाजती जंगले में जा घुसी। हादसे में कार पर सवार 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन शदीद जख्मी, जबकि कार सवार 2 साला मासूम बच्चे मौजज़ाना तौर पर महफूज रही है। आरिफाला तहसील इंतजामिया एन एक्शन कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की किसान दोस्त पॉलिसी के तहत किसानों को मयारी ज़रूरी बीज बर वक्त और मुनासिब कीमत पर फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अवलिन तरजीहात में शामिल। किसी भी सूरत नाजायज़ मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ख्यालात का इजहार महकमा ज़राअत की जानिब से तहसील आरिफाला में हाइब्रिड मकई के बीज की गैर कानूनी बुलंद कीमतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। शिकारपुर के इलाके सुल्तान कोट में रेलवे ट्रैक पर मुबैना धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में पेशावर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर पहुंच गई। तहम खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। वाक़े के बाद वज़ीर दाखिला सैयद ज़ियाउल हसन लंजार ने धमाके का सख्ती से नोटिस लेते हुए SSP शिकारपुर को फौरी तौर पर वाक़े की तफसीलात से आगाह कर दिया। कसूर के नवाही इलाके मौजा नूरीवाला में अंधाधुंध फायरिंग के वाक़े ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौका पर जाँ बहक, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। वाक़े के बाद मुश्ताइल वर्षा ने मुलजिमान की हवेली और डेरे को आग लगा दी। पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद। रेस्क्यू 1112 कसूर कंट्रोल रूम को इत्तला मौसूल हुई कि मौजा नूरीवाला में फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, जिस पर करीबी एम्बुलेंसेस को फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर रवाना कर दिया गया। खानेवाल के इलाके बाहनी से राजपा की तामीर में मुबैना तौर पर नाकिस और गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ, जिस पर मुकामी शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। शहरियों के मुताबिक गैर मयारी तामीराती काम की वजह से राजपा चंद के दिनों में टूट फूट का शिकार हो सकती है, जिससे न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचने का खदशा बल्कि ज़रूरी ज़मीनों और अवामी इमलाक के लिए भी संगीन खतरात लाहक हैं। मरियम नवाज अस्पताल और शरीफ में मरीजों को मुफ्त सहूलियत फराहम की जा रही है। अस्पताल में इलाज के साथ साथ अद्वियात भी बिला मुआवजा दस्तयाब हैं, ताकि हर मरीज बआसानी और बिला किसी माली बोझ के बेहतर इलाज हासिल कर सके। तफसीलात बता रहे हैं कामरान मलिक। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरियम नवाज हॉस्पिटल शरीफ में। यहाँ पर जो है मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही है, मुफ्त इलाज किया जा रहा है। यहाँ के जो हेल्थ इंचार्ज हैं डॉक्टर शाहिद हफीज, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जो टीम है उसको सख्ती से अहकाम जारी कर रखे हैं कि जो भी यहाँ पर मरीज आता है उसको कोशिश करें कि बिला ताखीर जो है फ्री अद्वियात और फ्री सहूलियात फराहम की जाए। इस हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं हॉस्पिटल में, हम उनसे जाते हैं कि उनको क्या सहूलियात फराहम की जा रही है। जी बताइएगा। बहुत ही प्यारी है अस्पताल है, बहुत अच्छी है। दवाई बहुत सरकारी है और प्राइवेट की नहीं है, ये सरकारी मिलती है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे आए हैं किसी अमले की वजह से, कोई बदतमीजी कोई मसाइल तो नहीं? कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारी अस्पताल है, बहुत ही अच्छी है। दवाएं फ्री मिल रही हैं? जी बहुत।
हाँ जी, जैसे आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि इस हॉस्पिटल का जो अमला है वो निहायत ही खुश इखलाक है और यहाँ पे दवाएं जो मुफ्त फराहम की जा रही हैं। जी। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। थाना गोगेरा के इलाका 42 GD पुल पर पुलिस मुकाबले के दौरान एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शनाख्त शमू उर्फ शमला के नाम से हुई है। डाकू डकैती राहसनी जैसे 20 संगीन जराइम में मुलविस निकला। ओकाड़ा थाना गोगेरा के इलाका 42 GD पुल पर पुलिस मुकाबले के दौरान एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शनाख्त शमून उर्फ शमला के नाम से हुई है। डाकू डकैती राहसनी जैसे 20 संगीन जराइम में मुलविस निकला। जख्मी डाकू के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल, नकदी और असलहा बरामद हो गया है। रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। जिला में मैपको के पहले कस्टम फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पावर डिवीजन आमिर तलाल पोपांग ने सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ऐसी मैपको मुजफ्फरगढ़ साजिद हुसैन गोंदल और SDO अकरम खान गोपांग भी मौजूद थे। उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी आमिर तलाल गोपांग को सेंटर में फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी। SE मैपको साजिद हुसैन गोंदल का कहना था, मैपको सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने के बजाय तमाम तर सहूलियात एक ही छत तले हासिल कर सकेंगे। तहसील आरिफला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरीना टिकट होल्डर्स कौमी असम्बली मियां शौकत बाजवा ने तहसील आरिफला में पीपल्स पार्टी की जानिब से हालिया तंजीम साजी में पुराने ओहदेदारान को फारिग किए जाने की खिलाफ कारकुनों का एहतजाज और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया नुमाइंदगान से तफसीली गुफ्तगू करते हुए कहा, तहसील आरिफला में तंजीम ओहदे मेरिट पर पूरा उतरने वाले कारकुनों को दिए जाने वाले वर्कर्स में पाई जाने वाली मायूसी का खात्मा हुआ। पुराने कुर्बानियां देने वाले कारकुनों को उनके हक से महरूम न किया जाए। विहाड़ी जिले इंतजामिया के अदम दिलचस्पी के बाद पीपल्स कॉलोनी W ब्लॉक में वाक़ भट्टी पार्क खंडरख्त में तब्दील होकर वीरान हो गया, जबकि पार्क के इर्द गिर्द और अंदर कूड़े के ढेर इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फर्क शहजाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीपल कॉलोनी W ब्लॉक भट्टी पार्क में, जो जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जो है खंडरात में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे चार दीवारी और झूले तक जो है गायब हो चुके हैं। मेरे साथ जो है इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये पार्क जो है जी, यहाँ इस पूरे एरिया का तकरीबन 4 ब्लॉक का वाहिद पार्क है, लेकिन इसकी जो साइड की बाउंड्री है वो सारी टूटी हुई है, बैठने की जगह नहीं है और एक कचरा कंडी बना हुआ है। आए रोज़ बच्चों के गिरने से उनको चोटें लग रही हैं और इंतजामिया की इस जानब कोई तवज्जो नहीं है। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही, ये कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है पार्क जो है। हमारी डिप्टी कमिश्नर बिहारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गुजारिश है कि पार्क का जो है फौरी काम करवाया जाए। जी शोरकोट के वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत जंग पुलिस के तहत के लिए सरगर्म आमिर शोरकोट कैंट पुलिस का कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुकवी तालिबा सिंध के इलाका उमरकोट से बाहिफाजत बाजियाब करा ली गए। शोरकोट कैंट वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत पुलिस खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म आमिर शोरकोट कैंट पुलिस की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। मुकवी तालिबा सिंध के इलाका उमरकोट से बाहिफाजत बाजियाब करा ली गई है। DPO जंग बिलाल इफ्तिखार कयानी ने कहा, अगवाकार गिरफ्तार कानून की रोशनी में कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लियाकतपुर में जहां हालिया सैलाब के दौरान नूरवाला के मुकाम पर कश्ती उलटने के अफसोसनाक वाक़े में जहाँ बहक होने वाले अफराद के वरसा में पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए जा रहे हैं। ये सानिया पूरे इलाके के लिए एक दिलखराश वाक़या साबित हुआ था। लियाकतपुर में हालिया सैलाब ने कई खानदानों से उनके प्यारे छीन लिए। नूरवाला के मुकाम पर कश्ती उलटने के अफसोसनाक सानिया में तकरीबन 12 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिससे पूरा इलाका सोग में डूब गया। सरगोदा में शेरा और डीजल चोरी का बड़ा स्कैंडल, 1.5 करोड़ रुपए के खफराट और गैर कानूनी अल्कोहल नेटवर्क का इंकशाफ पर कसे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगोदा में शुगर मिलों के शेरे और ट्रांसपोर्ट के शोबे में 1.5 करोड़ रुपए के बड़े फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक मलिक गुलाम मुर्तजा की मुद्दत में थाना सदर सरगोदा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सर्द मौसम में ड्राई फ्रूट के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है, मगर हालिया महंगाई ने खुश्क मेवाजात आम आदमी की दस्तरस से दूर कर दिया है। पाकपतन से राव जफर इकबाल की ये रिपोर्ट देखिए।
मौसम सरमा में ड्राई फ्रूट शौक से इस्तेमाल किया जाता है, जो जायके में लजीज होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। मगर बढ़ती हुई महंगाई के बायस ड्राई फ्रूट अब आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। इधर ड्राई फ्रूट लेने आया हूँ, मगर इधर आके अंकल से पूछा है जो 200 वाली चीज है वो 400 में मिल रही है, जो 400 वाली चीज है वो 800 में मिल रही है। हुकूमत पाकिस्तान से ये इंतजार की जाती है कि महंगाई को कम कर। महंगाई की वजह से काजू, पिस्ता, अखरोट, चलगोजा समेत दीगर ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफे ने न सिर्फ खरीदार बल्कि ताजर को भी मुश्किलात से दो चार कर रखा है। साल की निस्बत इस साल ड्राई फ्रूट बहुत ही ज्यादा महंगा है। जिमें कि तुसी देख लो कि काजू वगैरह का रेट पिछले साल 700 रुपए पाव सी, इस साल 1000 रुपए पाव है। अंजीर पिछले साल 1200 रुपए किलो असी सेल कर रहे सी, इस साल 2800 रुपए किलो पिछू परचेज हो रही है। हर एक चीज के रेट डबल हो गए ने। ये सब ज्यादातर बॉर्डर बंद होने की वजह से होया है। दुकानदार भी परेशान है, गाहक भी बहुत ज्यादा परेशान। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर और अमली इकदाम करे ताकि आम आदमी भी सर्दियों में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सके। कैमरा टीम के साथ रोज जफर इकबाल, 1 पॉइंट न्यूज, पाकपतन। सिलावाली में सर्दियों की सौगात देसी गुड़ की तैयारी भरपूर अंदाज में जारी। गन्ने के रस से खालिस देसी गुड़ बनाने का अमल न सिर्फ रोजगार का जरिया है बल्कि दही सकाफत की खूबसूरत झलक भी पेश कर रहा है। सिलावाली का देसी गुड़ अपनी कुदरती मिठास और खुशबू के बायस पंजाब भर में मशहूर है। गुड़ कैसे तैयार किया जाता है, देखते हैं हनीफ कल्याण की ये रिपोर्ट। सिलावाली और गिरदनवाद देही इलाकों में देसी गुड़ बनाने का अमल अपने अरूज पर है। गन्ने के खेतों से ताजा गन्ना काट कर भट्टियों तक पहुंचाया जाता है, जहाँ कारीगर उसका रस निकाल कर बड़े कड़ाहों में डालते हैं। तेज आग के ऊपर कई घंटों तक मुसलसल पकाने के बाद ये रस गाढ़ा होकर खालिद देसी गुड़ में तब्दील हो जाता है। काम है ना, बहुत अच्छा काम है। मेरे किसान भाइयों की अपील है कि मेल नालों अगर तुसी गुड़ बनाओ ना ते गुड़ बना के बेचो तो वो ज्यादा फायदा। कारीगर जो है वो बड़ी महारत के साथ रंग, गाढ़ापन और खुशबू का खास ख्याल रखते हैं ताकि गुड़ का जायका जो है वो कुदरती रहे। पूरे अमल में किसी किस्म का केमिकल या मसनूई मवाद इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि मुकम्मल तौर पर देसी तरीका अपनाया जाता है। मकामी ताजिर बताते हैं कि देसी गुड़ की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है और ये चीनी का बेहतरीन मुतबादिल बन चुका है। सिलावाली में तैयार होने वाला गुड़ अपनी खुशबू, जायके और खालिस देसी मेयार की बदौलत पूरे पंजाब में पहचान रखता है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कल्याण, 1 पॉइंट न्यूज, सिलावाली डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 1 पॉइंट न्यूज।